गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एस बीपी हूँ। आज आपके लिए आरआरबी प्री 2020 का एक और बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी प्री को टारगेट करते हुए डेली आपके लिए रीजनिंग के सेशंस में लेकर आ रहा हूँ। चौथा सेट है, चौथा सेशन है इस कोर्स का। ये पहले ऑलरेडी 3 सेशंस डल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस पे लाइक ज़रूर लीव कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा आप लोगों को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए लेट्स सी कि आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कोडेड ब्लड रिलेशन के कुछ सवाल देखेंगे, देन एक सर्कुलर पजल, देन फ्लोर बेस्ड पजल, देन कोडिंग डिकोडिंग के सिंगल वाले 2 क्वेश्चंस देखेंगे, नंबर सीरीज का एक सेट देखेंगे और फाइनली एंड करेंगे न्यू पैटर्न्स लॉग्स के साथ। ठीक है, अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है उनको मेरी तरफ से सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए। प्रैक्टिस मॉक डिफरेंट प्लान्स में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए। एक फ्री टेस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। वो टेस्ट है आरआरबी पीओ प्री के लिए, लाइव टेस्ट है, आप जाके अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लान जल्दी से बाय कर लीजिए और ज़्यादा लेट मत कीजिए। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी प्रिपरेशन का। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से सेक्शंस में आप लैग करते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये सारी बातें तभी पता चलती है जब आप रेगुलरली मॉक टेस्ट देते हैं। मेरा सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक का आप प्लान जल्दी से बाय आउट कर लीजिए, जिसमें 12 महीने का प्लान सबसे ज़्यादा मैं रेफ़र करता हूँ, क्योंकि 1 साल का पीरियड ऐसा रहता है जिसमें आपके सारे बैंक एग्ज़ाम्स, इंश्योरेंस एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, लिंक फ्री टेस्ट का नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, टेस्ट अटेंड कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लान बाय आउट कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोडेड ब्लड रिलेशन के 2 सवाल। समय कितना देंगे आप? 30 सेकेंड का समय देंगे इसको। 30 सेकेंड्स के टाइम के अंदर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए लेट्स सी। आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट दे दिया है। ऊपर आपको कुछ कोड्स दे रखे हैं, उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, कोई परेशानी नहीं है। पूछा गया हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से फैमिली ट्री बना दीजिए। मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर है, टी क्या है? सिस्टर है आर की। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब सर ब्रदर है। आर क्या है? ब्रदर है वी का। माइनस माइनस का मतलब मदर है। वी क्या है? मदर है किसकी सर? एस की। अब पूछा था टी एस से कैसे संबंधित है, तो टी एस की आंट आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आंट आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये सवाल देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एम इज द नेफ्यू ऑफ एन। एम नेफ्यू है, एम नेफ्यू है मतलब एम प्लस होगा। और किसका नेफ्यू है? एन का। तो एन कहाँ पर आएगा? एक जनरेशन ऊपर आ जाएगा। तो जब भी आप इस तरह के सवाल सॉल्व करें जिसमें ऑप्शंस में आपको फैमिली ट्री दी जाए और आप सारे फैमिली ट्री नहीं बनाना चाहते, तो 2 चीज़ों का ध्यान दीजिएगा हमेशा। एक तो जेंडर का और दूसरा जनरेशन गैप अगर देखी जाए तो एम की जनरेशन एक नीचे है, जस्ट एक नीचे है एन से। तो चलिए सबसे पहले एम का जेंडर चेक कर लेते हैं। प्लस यहाँ पर दे रखा है, प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर। के ब्रदर है, एम का जेंडर नहीं पता है, बाहर। डिवाइड का मतलब क्या है सर? सन है। के क्या है? सन है एम का। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? सिस्टर। तो यहाँ पर भी एम का जेंडर नहीं पता चल रहा। ठीक है सर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या रहता है सर? सिस्टर। के क्या है? सिस्टर है एम की। आगे माइनस दे रखा है, माइनस का मतलब क्या है सर? मदर। एम मदर है सर, एम तो नेफ्यू होना चाहिए तो प्लस होना चाहिए, ये ऐसे बाहर हो गया। यहाँ पर क्या है सर? मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? सिस्टर, ये भी सर बाहर हो गया। और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा सर्कुलर बेस पजल है। पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट दीजिए। खुद को कितना समय देंगे आप लोग? खुद को दीजिए आप 3 मिनट का समय दीजिए। 3 मिनट का समय दीजिए और पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट किया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या दिया हुआ था सर। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 8 डिफरेंट बैंक्स, और उनके नाम दे रखे हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच वन ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट बैंक्स, और अलग अलग बैंक भी दे रखे हैं।
तो चलिए सबसे पहले तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं 8 लोगों के लिए, सभी के सभी अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है सर, अब बारी बारी से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। एफ सिट सेकंड टू द राइट फ्रॉम कैनरा, कैनरा से सेकंड राइट बैठता है, तो यहाँ पर कैनरा रखा, उसके सेकंड राइट पे कौन आ रहा है, एफ, तो यहाँ पर एफ बिठा दिया। अब सर टू पीपल सिट बिटवीन बैंक ऑफ इंडिया एंड क्यू, बैंक ऑफ इंडिया और क्यू के बीच में दो लोग बैठते हैं सर, बैंक ऑफ इंडिया BOI और क्यू के बीच में दो लोग बैठते हैं, तो इसको नोट कर लिया। सी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, सी और ई एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं, तो लिख लिया है नाइदर सी नॉर ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर क्यू और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैनेडा। अब ये इंपॉर्टेंट है, सी और ई किस किस के नेबर नहीं हो सकते, इसके भी नेबर नहीं है, इसके भी नेबर नहीं है, और किसके नेबर नहीं है सर, आपके क्यू के भी नेबर नहीं है। अब सर क्यू कहाँ पर है, क्यू अभी तक तो सर इक्वेशन में कहीं पर दिखाई दे नहीं रहा, एक बार होल्ड पे रख लेते हैं। आप ये रख सकते हो कि क्यू सी और ई दोनों के ही नेबर नहीं है, क्यू सी का भी नेबर नहीं है, मतलब सी के इस तरफ भी जैसे सी ई आपने लिखा है तो इस तरफ करके क्रॉस करके क्यू लिख सकते हो और इस तरफ करके क्रॉस करके क्यू लिख सकते हो, इस तरह से नोट किया जा सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों जगह पर नहीं था कैनरा, सी और ई दोनों ही नहीं है, तो सी ई इस तरफ नोट कर सकते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट पे कौन बैठेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। डी इज नाइदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैनरा बैंक नॉर बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, डी ना ही कैनरा बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है ना ही बैंक ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस तरह से नोट करके रख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी एंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम SBI आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, जी और SBI क्या हैं, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है सर, इस तरह नोट कर लिए। Q इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SBI, Q SBI का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो क्रॉस करके यहाँ पर SBI लिख लिया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन C एंड OBC, C और OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में एक का गैप है। H सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ देना बैंक, H कहाँ बैठता है, देना बैंक के थर्ड लेफ्ट पे, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया, H आ गया। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम PNB सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सिंडिकेट बैंक, PNB वाला सिंडिकेट के सेकंड लेफ्ट बैठता है, PNB वाला सिंडिकेट के सेकंड लेफ्ट बैठता है। हाँ जी, यही इन्फॉर्मेशन गिवन थी। आई होप हमने कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं की है, कोई इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर मिस तो नहीं की, नहीं सर कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं की। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार जल्दी से मैं फिर से आपके लिए फटाफट से चेक कर देता हूँ। ठीक है, बैंक, एक मिनट, बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट यहाँ पर मिस होगी ना हमसे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया वाला क्या है, इमीडिएट नेबर है कैनरा बैंक वाले का। सर ये वाली इन्फॉर्मेशन मिस होगी ना, ये कहाँ लिखी है हमने, तो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया वाले क्या है, इमीडिएट नेबर है। तो ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों जगहों पर आ सकता है। तो एक बार बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ देख लेंगे, एक बार दूसरी जगह देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लिखा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे। चलिए यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लिखा, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। बैंक ऑफ इंडिया और क्यू में कितने का गैप था सर, 2 का गैप था, तो 1 2 क्यू यहाँ पर भी आ सकता है, 1 2 क्यू यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों जगह पर आ सकता है। अब क्यू के बारे में ये बता रखा था कि क्यू के आसपास सी और ई नहीं हो सकते, तो लेट्स से अगर आपने 1 2 के गैप के साथ क्यू यहाँ बिठाया होता, तो यहाँ पर भी सी ई नहीं आ पाते, यहाँ पर भी सी ई नहीं आ पाते, तो फिर सर सी ई के लिए जगह ही नहीं बचती, फिर सी और ई के लिए आपके पास जगह ही नहीं बचती, तो सर यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हटाइए, जल्दी से हटा देते हैं। सर दूसरी जगह हमें क्या दिखाई दे रही है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, 1 2 यहाँ पर क्या आ जाए, क्यू आ जाए। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब इसके पास इधर सी और ई नहीं आ सकते, यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे सी नहीं, सी और ई के लिए 2 ही जगह बचती है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर सर, तो C/E/E/C इतना लिख लीजिए, और Q के इधर SBI नहीं आ सकता, तो Q के नीचे क्रॉस SBI लिख लीजिए, इतना ठीक है। ठीक है सर, ये इन्फॉर्मेशन आपने अभी के लिए यूज़ कर ली है, और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपने और यूज़ की थी बैंक ऑफ, वो तो नोट ही नहीं की थी, चलिए कोई बात नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सी ई के पास ये नहीं आता, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर ली थी, सी और ई पास में है, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर चुके थे। अब सर हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच गई है। सबसे पहले सर हमारे पास एक तो डी बचा है, और डी के लिए बोला था, डी कैनरा बैंक पे भी नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया पे भी नहीं है। तो डी के लिए पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है सर, डी के लिए एक तो ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है। अब सर डी के बारे में एक और बात थी कि डी के एक के गैप के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आता है, तो एक के गैप के बाद राइट में एक के गैप के बाद, तो डी यहाँ रख दिया, तो राइट में एक के गैप के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं आ पाएगा। यहाँ पर आपका डी रख दिया है, और यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ चुका है। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन भी आपने क्या किया, यूज़ कर ली सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर डी कैनरा और उस पर नहीं आ सकता था, ये इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली थी, नहीं आ रहा है। अब इसके अलावा और क्या बातें बता रखी थी सर, इसके अलावा सी ई, अब दो आपके पास पर्सन बचे हैं, एक तो जी बचा है और एक एच बचा है। जी एस बी आई का नेबर है, जी क्या है, एस बी आई का नेबर है। तो सर जी यहाँ तो नहीं आ सकता, जी को यहाँ पर रख दिया, तो इस तरफ तो कैनरा बैंक है, दूसरी तरफ एस बी आई मना किया हुआ है। जी यहाँ पर रख सकते हो कि जी यहाँ पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि इस तरफ बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो सर जी के लिए कोई जगह नहीं बची। डैट मीन्स ये वाला केस कभी आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो मैंने रेड से लिखा था वो मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम सेकंड केस चेक कर लेंगे। सर सेकंड केस क्या है, एक मिनट के लिए रुकिए। सेकंड केस हमारा क्या रहेगा, एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। सर सेकंड केस ये रहेगा, आपको बोला गया था ना कि कनाडा और बैंक ऑफ इंडिया नेबर्स हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया इस बार आप यहाँ पर रखोगे। चलिए अब सर बैंक ऑफ इंडिया और क्यू में कितने का गैप था, 2 का गैप था। 1-2 क्यू इधर तो नहीं आ सकता, 1-2 क्यू यहाँ पर आ जाएगा। सर यहाँ पर क्यू आ गया, तो अब सी और ई का इसमें भी नहीं बैठ पाया यार, इसमें भी नहीं बैठ पाया, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। बैंक ऑफ इंडिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कैनरा बैंक, ठीक है, यहाँ पर रखा। बैंक ऑफ इंडिया और क्यू के बीच में 2 का गैप है, 2 पीपल सिट्स बिटवीन बैंक ऑफ इंडिया एंड क्यू। सी और ई क्यू के पास नहीं आ सकते, नाइदर सी नॉर ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे सी नहीं आ सकते, कैनरा वाले पे भी सी नहीं आ सकते, फिर सी ई के लिए तो जगह नहीं बची। एक मिनट के लिए रुकिए, कुछ ना कुछ मिस किया है क्या, कुछ ना कुछ मिस किया है। इसका मतलब बैंक ऑफ इंडिया इसका तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया रखा 1-2 के गैप के साथ, यहाँ तो क्यों आ ही नहीं सकता। ये कैनरा और एफ को सही लिखा है कि हमने एक बार देख लेते हैं। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ कैनरा, ये तो सही लिखा है सर। एक मिनट के लिए रुकिए, इसका मतलब वो पिछले वाला केस ही सही केस बन रहा था, उसमें हमने कुछ ना कुछ मिस आउट किया है इसका मतलब। एक मिनट के लिए वेट कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा, मेरी तरफ से गलती हुई है कुछ ना कुछ। बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, 1-2 के गैप के साथ क्यू यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, सी और ई हट जाएंगे यहाँ से, सी और ई दोनों जगहों पे नहीं आ पाएगा, यहाँ पे क्यू रख दिया। तो अब सी ई के लिए सिर्फ यहीं पे जगह बचती है, यहाँ पे जगह बचती है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल, तो 1-2 के गैप के साथ क्यू यहीं पर आएगा, सी और ई यहाँ नहीं आ सकते, तो सी और ई के लिए एक ही जगह बची कि सी/ई, ई/सी यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। क्यू के नीचे एस बी आई नहीं आ सकता, क्यू के नीचे एस बी आई नहीं आ सकता, ठीक है सर। जी और एस बी आई पास पास हैं, जी एस बी आई इधर आ सकता है। डी के लिए आपने चेक किया था, डी और एक के गैप के साथ क्या आना चाहिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आना चाहिए, पर सर डी कैनरा बैंक पे नहीं है, ये बोला गया था ना। डी इज़ नाइदर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैनरा बैंक नॉर बैंक ऑफ इंडिया, तो डी इन दोनों जगह पे ही नहीं आएगा। डी यहाँ पे रखा, तो एक के गैप के साथ डी, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या दिया हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट, तो यहाँ पे तो डी आ ही नहीं सकता। डी के लिए सर सिर्फ यही जगह बचती है, यहाँ पे डी आया, यहाँ पर क्या आ गया सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया, यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद क्या बचा था सर, सी और ओबीसी में एक का गैप है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये तो आ जाएगा। पर प्रॉब्लम जी के साथ हो रही थी, जी और एसबीआई के बारे में प्रॉब्लम हो रही थी कि अब आपके पास मेंबर्स क्या क्या बच गए। मेंबर सर 3 बचे हैं ना, 3 मेंबर्स बचे हैं ना आपके पास, 1 2 3। अच्छा डी को प्लेस कर दिया, 3 मेंबर्स बचे हैं, यहाँ पर जी रख दूँ तो मैं, सर यहाँ पर अगर आप जी रख देते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसबीआई आ जाएगा। अच्छा ठीक है, और हाँ अब बैठ गया ना, अब बैठ जाएगा। और सर आपको बोल रखा था देना और एच के बीच में 2 का गैप है, तो देना मैंने अगर यहाँ पर रखा
तो लेफ्ट में एक दो के गैप के साथ एच यहाँ पर बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ पा रहा है। और कहीं देना यहाँ पर रखा एक दो के, नहीं बैठ पा रहा, तो बिल्कुल बैठ रहा है ना यार, ऑब्वियस है। क्या मैंने भी कुछ गलती कर दी थी देखने में? एक दो का गैप यहाँ पर आराम से एच बैठ तो पा रहा है, यहाँ पर एच भी बैठ गया सर। अब बचा कौन है सर? अब आपके पास बचा है पी, बचा है पी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सर, सारी चीज़ें फिल हो तो रही है आराम से, फालतू में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का, आराम से फिल हो तो रही है। यहाँ पर पी भी आ रहा है। देन सर देना आपका यहाँ पर आ चुका है सी और ओबीसी में एक का गैप है, सी और ओबीसी में, तो सी यहाँ पर रखा एक दो का गैप ओबीसी, या फिर सी यहाँ पे रहा एक दो का गैप ओबीसी, दोनों आ पा रहे हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। वेट, पीएनबी और सिंडिकेट में एक का गैप है, पीएनबी और सिंडिकेट, सिंडिकेट के लेफ्ट में पीएनबी है, तो सर ऑब्वियस सी बात है सिंडिकेट के लेफ्ट में पीएनबी है, तो सिंडिकेट आपका सिर्फ एक जगह बचती है कि सिंडिकेट यहाँ पर आए, एक के गैप के साथ यहाँ पर कौन आ जाए? पीएनबी आ जाए। यहाँ पर पीएनबी आ गया, ठीक है सर। यहाँ पर पीएनबी आने के बाद अब जी और एसबीआई आपने यूज़ कर ही लिया था। सी और ओबीसी में एक का गैप है, सी और ओबीसी में, तो सी यहाँ पर रखे एक दो का गैप ओबीसी नहीं आ रहा, एक का गैप ओबीसी नहीं आ रहा, तो हाँ अब ये फिक्स हो गया ना। यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, और एक के गैप के साथ इस पे क्या आ जाएगा? ओबीसी आ जाएगा। अब आपका पूरा का पूरा प्लेस हो चुका है। माफ़ी चाहूँगा आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया, वैसे इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं, पहले केस में ही बन रहा था, वो मैंने देखने में गलती कर दी एच के रिगार्डिंग। का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इस पे कुछ सवाल हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हु फेसेस एफ? एफ को कौन फेस करता है? क्यू फेस करता है सर। एफ को कौन फेस करेगा? क्यू फेस करेगा। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क्स इन पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठेगा सर? पंजाब नेशनल बैंक के इमीडिएट लेफ्ट पे सी बैठेगा सर, जो देना बैंक से है। सी बैठेगा सर, जो कहाँ से है? देना बैंक से। वो सिट्स अपोजिट टू एसबीआई बैंक। एसबीआई के अपोजिट कौन बैठ रहा है सर? एसबीआई के अपोजिट बैठ रहा है क्यू सिंडिकेट। क्यू सिंडिकेट इसके अपोजिट बैठ रहा है। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड द वन हु वर्क्स इन देना बैंक? क्यू और देना बैंक के बीच में कितने लोग बैठेंगे? ये रहा क्यू और ये रहा देना बैंक। अब सर ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर लेफ्ट से देखेंगे तो दो है, राइट से देखेंगे तो एक दो तीन चार है, डिपेंड सर। लेफ्ट से अगर आप देख रहे हैं, इफ़ यू आर सीइंग फ्रॉम लेफ्ट, तो दो पर्सन आएगा। अगर आप राइट से देख रहे हैं तो राइट से देखने पे एक दो तीन चार पर्सन आ रहे हैं। चलिए, वो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी? जी के थर्ड राइट पे कौन बैठता है सर? जी के एक दो तीन थर्ड राइट पे ई बैठता है, जो पंजाब नेशनल बैंक से है। तो चलिए दोस्तों, ये पजल कंप्लीट, आगे बढ़े। हाँ जी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। 2 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट। चलिए लेट्स सी, जल्दी जल्दी देखते हैं। अब थोड़ा टाइम आपका मैंने वेस्ट कर दिया, तो फटाफट कंप्लीट करेंगे। 6 5 4 3 2 1। आपके पास 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है सर। 6 नाम आपको दे रखे हैं, ठीक है। माही इज़ लिविंग इन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है, माही E1 पे है, ठीक है सर, ये नोट कर लिया। अर्जुन इज़ नॉट लिविंग टॉप और बॉटम, अर्जुन आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा, अर्जुन आपका बिल्कुल नीचे भी नहीं आएगा। तृप्ति इज़ अबव मुकुल एंड माही, तृप्ति कहाँ पर है सर? तृप्ति आपकी मुकुल और माही दोनों के ऊपर रहेगी, ठीक है सर। दिया इज़ बिलो सोमी, दिया कहाँ पर है? सोमी के नीचे है, जस्ट नीचे नहीं बोला, बस नीचे है, ठीक है। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन अर्जुन एंड मुकुल डज नॉट लिव ऑन द लोवेस्ट फ्लोर। अब मुकुल सबसे नीचे भी नहीं रहेगा, और अर्जुन और मुकुल में कितने का गैप बताया सर? अर्जुन और मुकुल में 2 का गैप बताया, तो सर यहीं पर मेरा क्लियर हो गया। अर्जुन सबसे टॉप पे नहीं आ सकता, अर्जुन बॉटम पे भी नहीं आ सकता। और मुकुल के लिए क्या बोला था? मुकुल के ऊपर तृप्ति आनी चाहिए, मुकुल के ऊपर क्या आनी चाहिए? तृप्ति आनी चाहिए। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्या रख दिया आपने सबसे पहले? लेट्स से कि अर्जुन आपका यहाँ नहीं आ सकता, अर्जुन को यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल सर। एक दो का गैप, यहाँ पर क्या आ गया? माही आ गया। सिमिलरली एक और केस ये बना सकते हो कि यहाँ पर मैंने अर्जुन रख दिया और यहाँ पर किसे रख दिया सर? मैंने माही को रख दिया। अब सर माही 5th पे नहीं आ सकता क्योंकि माही E1 है, तो ये केस कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। चलिए सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए। माही E1 पे आ चुका है, माही और मुकुल के ऊपर तृप्ति आनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है मुझे यहाँ तक, ये तो आराम से बन गया।
अब सर मुकुल आपका इसके नीचे नहीं आ सकता, नीचे यहाँ सबसे नीचे वाले पे नहीं आ सकता, तो मुकुल या तो यहाँ पर होगा या फिर मुकुल आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि उसके ऊपर तृप्ति की भी जगह चाहिए, दोनों में से किसी एक जगह पे तो होना ही पड़ेगा। अब लेट्स से आपने मुकुल को कहाँ रखा है सर, मुकुल को आपने यहाँ रख दिया, सॉरी अर्जुन और मुकुल के बीच में 2 का गैप है, सॉरी 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 यार, बिल्कुल कंसंट्रेशन आज वीक है लग रहा है, पूरे दिन सेशन लेते लेते थक जाते हैं यार, थोड़ा सा कंसंट्रेशन वीक है। चलिए फिर से एक बार करते हैं, मुकुल और अर्जुन के बीच में, ये मेरी गलती थी, मुकुल और अर्जुन, अर्जुन और मुकुल, ठीक है अब ठीक है। अब सर माही कहाँ पर आएगी, माही सर होगी आपके इवन पर होगी, और माही और मुकुल के ऊपर तृप्ति आनी चाहिए, तो माही सबसे टॉप पे तो नहीं हो सकती, फिर तृप्ति के लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो माही को कहाँ बिठाया जा सकता है सर, माही को आप 4th पे रखिए, इवन आ गया, और इन दोनों के ऊपर तृप्ति आनी चाहिए, तो तृप्ति को टॉप पे रख दीजिए, और फिर इसके बाद आपके पास सोमी और दिया है, तो सोमी और दिया को ऐसे प्लेस कर दीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। कोई इशू यहाँ तक, यहाँ तक सर कोई इशू नहीं लग रहा है। अब यही चीज़ इसमें भी ट्राई करते हैं। सर मुकुल यहाँ पर आ चुका है, माही के लिए कौन सी जगह बची है सर, माही टॉप पे तो नहीं आ सकती, क्योंकि फिर ऊपर तृप्ति के लिए जगह नहीं बचेगी, यहाँ पर माही रखिए, और उसके ऊपर क्या आ जाएगी, आपकी तृप्ति आ जाएगी। अब दिया और सोमी के लिए आपके पास ये 2 जगह बची। चलिए यहाँ पर मेरी 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है यार, 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मेरी बन रही है। अच्छा सोमी और दिया को मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया, सोमी और दिया को उल्टा लिख दिया, सोमी यहाँ पर और यहाँ पर कौन है, दिया। तो सर सारी चीज़ें सेम है, बस अर्जुन और मुकुल की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, अर्जुन और मुकुल की पोजीशन फिक्स नहीं है, बाकी सबकी फिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे कौन है, सेकंड फ्लोर पे या तो अर्जुन है या फिर आपका कौन है, मुकुल है सर, अर्जुन या फिर मुकुल। 5th फ्लोर पे कौन है सर, 5th फ्लोर पे भी सेम ही है, या तो मुकुल है या फिर कौन है सर, अर्जुन है, ठीक है। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन सोमी एंड माही, सोमी और माही के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, कोई फ्लोर नहीं है सर, दोनों ही केसेस में कोई फ्लोर नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0। फाइंड द ऑड वन आउट, अर्जुन माही मुकुल दिया सोमी, अर्जुन माही, अर्जुन माही दिया मुकुल सोमी, अर्जुन माही दिया, अर्जुन माही दिया मुकुल सोमी, सर इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं आ रहा, अर्जुन माही दिया मुकुल सोमी, नहीं ऐसे ऐसा कोई मेरे को तो ऑड वन आउट दिखाई दे नहीं रहा इसमें तो, अर्जुन माही दिया मुकुल सोमी, ऑड इवन का भी नहीं बैठ रहा, जस्ट इसमें इनको क्या करना चाहिए था, इसमें शायद तक क्वेश्चन फॉर्मेशन में गलती है, यहाँ पर मुकुल की जगह क्या होना चाहिए था, तृप्ति होना चाहिए था, फिर कैसे ऑड वन आउट आता, फिर आपका ऑड वन आउट आ जाता, यहाँ पे मुकुल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तृप्ति होना चाहिए था, फिर क्या होता कि ऑड वन आउट फिर आपका आराम से निकल जाता कि यहाँ पर बाकी सबकी पोजीशन फिक्स है, सिर्फ अर्जुन ऐसा है जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे आता था, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, मुकुल की जगह तृप्ति लिख लीजिएगा, ठीक है। अब तृप्ति लिव्स ऑन विच फ्लोर, 6th फ्लोर पे रहती है तृप्ति, टॉप मोस्ट फ्लोर जो है 6th फ्लोर पे रहती है, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर मुकुल नहीं, यहाँ पे तृप्ति लिख लीजिएगा, बाकी सबकी पोजीशन फिक्स है, अर्जुन की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ये ऑड वन आउट आ जाएगा। चलिए कुछ सिंगल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं, पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। अब सवाल क्या था, इंटरेस्ट का कोड आपको फाइंड आउट करना था, KKQGOGPQ, ठीक है। फाइंड द कोड फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का कोड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चिल्ड्रन लिख लेते हैं CHILDREN, कैसे हो रहा है सर, सीधा चेक करें, सीधा अगर आप चेक करोगे
तो क्या पैटर्न बैठ रहा है सर? सीधा अगर आप चेक करो, जैसे आई और के में क्या पैटर्न है सर? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के +2 का पैटर्न है सर। एन और के में देखें तो सर, एन और के में देखें तो -3 का पैटर्न दिखाई दे रहा है। के बाद एल एम एन, -3 का पैटर्न है। टी और क्यू में पी क्यू आर एस टी, इधर भी -3 का है। ई और जी में देखें तो 2 का पैटर्न है। आर ओ में -3 का, यहाँ पे +2 का, यहाँ पे -3 का, यहाँ पर -3 का। अच्छा, तो क्लियर है सर, समझ आ गया। वोवल्स में ये क्या कर रहे हैं? वोवल्स में +2 का पैटर्न बैठा रहे हैं और कंसोनेंट्स में -3 का पैटर्न बैठा रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है सभी के? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसोनेंट में -3 का था, ए बी सी, यहाँ पर जेड आ जाएगा। एच में क्या आ जाएगा? वही 3 माइनस कर देना है। क्या कर देना है? 3 माइनस कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा? ई के बाद एफ जी एच, तो ई आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आई का क्या आ जाएगा सर? आई का क्या आ जाएगा? एल का क्या आ जाएगा सर? एल का आपका आ जाएगा वही -3। तो जी एच आई, जे के बाद के एल, नहीं, ई एफ जी, जी से देखते हैं। जी एच आई से देखो, जे के एल, आई से देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। डी का देख लो, डी में -3 किया कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। आर में -3 किया कितना आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ई में कितना करना पड़ेगा? +2 आपके पास जी आ जाएगा। एन में क्या करना पड़ेगा? -3 आपके पास के आ जाएगा। तो यार ये कहाँ दिखाई दे रहा है? जेड ई के आई ए ओ, के आई ए ओ जी के, सर ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। क्या दिया हुआ है? ट्रैफिक आपको दिया हुआ है TRFFIC, और इसका कोड आपको दिया जा रहा है ZIGUXRU, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? पर्सन्स का कोड पूछा जा रहा है। पर्सन्स का कोड आपसे पूछा जा रहा है। अब सीधा सीधा अगर आप चेक करने जाओगे तो कुछ नहीं बैठ पा रहा सर, सीधे सीधे से तो नहीं बैठ पा रहा। चेक करके देख लीजिएगा। ऐसे कीजिए, ग्रुपिंग कर दीजिए, ग्रुपिंग कर दीजिए। 3 का ग्रुप इधर, 3 का ग्रुप उधर, बीच में ऐसे छोड़ दीजिए। बीच वालों पे सीधा ध्यान गया है। एफ के बिल्कुल अपोजिट क्या आता है? यू आता है। ठीक है सर। इसमें चेक करें, टी जेड के तो कुछ नहीं बैठ रहा था सर। इसमें क्रॉस चेक करें तो, क्रॉस चेक कैसे करें तो सर टी के बिल्कुल अपोजिट जी है, आर के बिल्कुल अपोजिट आई है, ए के बिल्कुल अपोजिट क्या है? जेड है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यही पैटर्न सर यहाँ पर भी बैठ रहा है। इसके साथ भी यही सेम चीज़ कीजिए, यही सेम चीज़ इसके साथ भी कर दीजिए फटाफट फटाफट। सर पी के बिल्कुल अपोजिट क्या आता है? के आता है। ई के बिल्कुल अपोजिट क्या आता है? वी आता है। आर के बिल्कुल अपोजिट क्या आता है? आई आता है। आई वी के तो सर ऑलमोस्ट सभी में। एस के सर बिल्कुल अपोजिट क्या आता है? सर एस के बिल्कुल अपोजिट एच आता है। तो आई वी के एच भी सर 2 जगहों पे दिखाई दे रहा है। सर ओ के बिल्कुल अपोजिट एल आता है, एन के बिल्कुल अपोजिट एम आता है, एस के बिल्कुल अपोजिट एच आता है। तो आई वी के डबल एच एम एल, आई वी के डबल एच एम एल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अभी तक आप लोगों ने करंट अफेयर्स परचेज नहीं किए हैं तो मेरा सजेशन रहेगा अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब इसको स्किप थ्रू मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई आउट नहीं किया है करंट अफेयर्स के लिए। ढूंढ रहे हैं इधर से उधर के सर कहाँ से पढ़ें, इतना वास्ट सिलेबस है, कहाँ कहाँ से पढ़े, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो यार आपकी चिंता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक बार एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अफेयर्स क्लाउड का, और किसी भी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करना है? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका डाल रखा है, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके विंडो पॉपअप होगी, वहाँ पर आप 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा VIRTUOUS, वर्चुअस का आप प्रोमो कोड यूज़ करेंगे और आपका फाइनल पेमेंट बनेगा मात्र 315 रुपये। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ दोस्तों, 315 रुपये में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। PDF फॉर्म में ये आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ PDFs रहेगी। वीकली PDFs इनका रहता है, मंथली PDFs रहता है, इसके अलावा MCQ PDFs रहते हैं, ठीक है, और फाइनल इनके पॉकेट PDFs रहते हैं।
कई तरीक़ों से आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब जो महीने का निकल चुका है इसका मतलब ही नहीं उसका मिलेगा नहीं, उसका भी आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक कीजिए, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिए, वर्चुअस प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और 315 रुपये पे करके अपने करंट अफेयर्स का जो टेंशन है वो ख़त्म कीजिए। देखो करंट अफेयर्स ये नहीं करना है कि प्री होने के बाद, प्री में सर क्लियर हो गए अब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बहुत लेट हो जाएगा, फिर मेंस में स्कोर नहीं कर पाओगे। अभी से स्टार्ट करो, डेली 30 से 35 मिनट देना है, आधा घंटा कम से कम आपको देना है, 30 से 35 मिनट डेली दो अभी से प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ। तो मेंस में जब तक अपेयर होगे तब तक तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये जनरल अवेयरनेस का वो पार्ट है जिसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो हाई वेटेज सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। सवाल आपके सामने है, पॉज करके आंसर दे दीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने आंसर दे दिया है, निकाल चुके हैं आंसर। सर आर का कोड क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आर कहाँ दिखाई दे रहा है सर? आर सिर्फ सेकंड नंबर सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। अब जब कोई भी वर्ड आपको सिर्फ एक जगह पर दिखाई दे तो क्या करो सर, बाकी बचे हुए जो वर्ड्स हैं उन पे फोकस करो। मी और कहीं पर था सर, लाइक कहीं और पे था सर, अस कहीं और पे था। इसका मतलब इन सारे वर्ड्स के कोड्स रिपीट होंगे, आर का कोड और कहीं पर भी रिपीट होगा। तो बारी बारी से कोड चेक कीजिए। SI रिपीट हुआ था सर। FO रिपीट हुआ था सर, सॉरी FO रिपीट हुआ था, बिल्कुल हुआ था। HE रिपीट हुआ था, बिल्कुल हुआ था सर। 2 और कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब आर का कोड क्या आ जाएगा सर? आर का कोड आ जाएगा 2। चलिए पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। ह्यूमन स्पीच का आपको कोड फाइंड आउट करना है, ह्यूमन स्पीच का कोड आपको फाइंड आउट करना है। चलिए लेट्स सी, देखें जल्दी से। सबसे पहले तो सर ह्यूमंस निकाल लीजिए और फिर टीच निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल है सर। ह्यूमंस यहाँ पर है, ह्यूमंस यहाँ पर है, ह्यूमंस और कहीं पर रिपीट हुआ नहीं हुआ है तो सर सेम ही स्ट्रैटेजी। मी रिपीट हुआ है, बिल्कुल सर। लाइक रिपीट हुआ है, बिल्कुल सर। बुक रिपीट हुआ है, बिल्कुल। तो वो कोड देख लीजिए जो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। HE रिपीट हुआ था सर, RE रिपीट हुआ था सर, SI रिपीट हुआ था, पर GU कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ह्यूमंस का कोड आ चुका है GU। इसी तरीके से टीच का देखेंगे सर, टीच आपको यहाँ मिल रहा है सर। टीच और कहीं पर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सर यहाँ पर भी सेम स्ट्रैटेजी। अस और कहीं पे रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। बुक कहीं और पे रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। नाइसली कहीं और पे रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो वो कोड ढूंढिए जो कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है सर। PO कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा? PO आ जाएगा। तो आपका आंसर है GUPO, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्पीक टू ऑल का कोड क्या रहेगा ऑप्शंस में से बताइए। चलिए स्टार्ट करें, देखें जल्दी से। सर स्पीक और टू तो आपको यहीं से मिल गए थे, स्पीक और टू तो आपको यहीं से मिल गए थे। तो ऐसा कीजिए कि बाकी बच्चों को हटा दीजिए, मतलब नाइसली और मी को हटा सकते हो क्या सर? नाइसली रिपीट हो रहा है, मी भी रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन वाले हटा दीजिए। KA कहीं पे रिपीट हुआ था, नहीं सर इसको नहीं हटा पाएंगे। CU कहीं और पे रिपीट हुआ था, ये भी नहीं हुआ था सर। MA और HE रिपीट हुआ था, इनको बाहर रख दीजिए। बाकी दोनों कोड्स आपके काम के कोड्स हैं, KA और CU। अब सर ऑल पे फोकस है। ऑल कहाँ से लेकर आए हैं सर? ऑल कहीं पर भी दिखाई दे रहा है क्या सर? ऑल कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा सर। ऑल वर्ड कहीं पर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑल का कोड भी इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि KA और CU कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सर। KA CU वैसे तो सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका टेंशन इन्होंने यहीं पर कम कर दिया है। अब सर इसका जो तीसरा कोड आ रहा था LO, अब आप नोट कीजिएगा कि LO और इनमें से कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑल कहीं पर भी नहीं आ रहा तो उसका कोड भी कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल का कोड क्या आ रहा है? LO आ रहा है। तो LO कहीं पर भी था क्या? नहीं था। तो सर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन D आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कोड आपके सामने है, कोड फाइंड आउट करना है नाइसली का। नाइसली का कोड फाइंड आउट करना है सर, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो नाइसली का कोड। ऑलरेडी सर MA हम कोड निकाल चुके हैं, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन B आपका आंसर है। बुक का कोड बता दीजिए। अब सर बुक का भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बुक का भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बुक का कोड क्या आ रहा है सर? बुक का कोड आ रहा है सर RE, RE आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? RE आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा डायरेक्शन का सवाल है, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, 30 सेकंड्स के अंदर आप आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए लेट्स सी क्या दिया हुआ था, बारी बारी से पढ़ते हैं। एयरप्लेन्स PQCD स्टार्टेड फ्लाइट टुवर्ड्स ईस्ट। एक पॉइंट से 4 फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है और किस तरफ सर? ईस्ट की तरफ।
आफ्टर फ्लाइंग 125 किलोमीटर्स, 125 किलोमीटर चलने के बाद, लेट्स से ये आपका कितना है, 125 किलोमीटर चलने के बाद, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद पी एंड डी फ्लू टुवर्ड्स राइट। पी और डी कहाँ पर गए सर, राइट में गए, मतलब पी और डी नीचे की ओर गए। और क्या बताया गया, क्यू एंड सी फ्लू टुवर्ड्स लेफ्ट, और क्यू और सी कहाँ गए हैं, ऊपर की तरफ गए हैं, तो क्यू और सी को ऊपर कर दिया। ठीक है सर। अब आफ्टर फ्लाइंग 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर फ्लाई करने के बाद, 115 किलोमीटर फ्लाई करने के बाद क्यू एन सी फ्लू टूवर्ड्स देयर लेफ्ट, क्यू और सी लेफ्ट की तरफ गए। ठीक है। एंड पी एंड डी ऑल्सो टर्न टूवर्ड्स देयर लेफ्ट, और पी और डी का लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो वो इस तरफ आ गया। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अब पी और डी यहाँ पर है, क्यू और सी इस डायरेक्शन में। अब बताइए इन विच डायरेक्शंस आर पी क्यू डी सी रेस्पेक्टिवली फ्लाइंग नाउ, तो पी क्यू डी सी का आपको निकालना है। तो सर ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट। अब ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पी क्यू डी सी बोला है तो ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, पी क्यू डी सी। सर कौन सा आंसर आ रहा है, सर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा सवाल है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके। दोनों सवाल आप, पहला सवाल थोड़ा ठीक है, दूसरा सवाल तो बहुत सिंपल है, दूसरा तो आप 10 सेकंड में दे दोगे, पहला वाला थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा आपको पैटर्न पहचानने में भी टाइम लगे, 30 सेकंड में पहचान सकते हो वैसे तो। चलिए लेट्स सी, देखें एक बार। सर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में अगला नंबर, ये नंबर क्या आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बार यार अच्छे से स्टार्ट करते हैं, 9, 9 के बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 9 8 2। अच्छा क्या किया इसने, 9 से जैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले इसने 9 को रखा, अब 9 के पहले सबसे छोटा नंबर रखा, और 9 के बाद -1 का नंबर रखा, तो 9 - 1 कितना आया, 8 आया। ठीक है, ये ग्रुप बन गया। फिर इसने क्या रखा, अगला आया इसका 2 9 8 7। अब इसने क्या किया, अब नेक्स्ट एक के बाद जो नेक्स्ट बड़ा नंबर था वो यहाँ पर रखा, 9 वैसे रहा, 8 वहाँ वैसे रहा, अब 8 में से भी 1 घटाया, नेक्स्ट क्या आ गया, 7 आ गया। अच्छा नेक्स्ट 2 नंबर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या लिखा, 39876, 39876, 39876। तो ऑब्वियस है सर, 2 के बाद अगला क्या आया, 3 आया, 7 के बाद अगला क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये इसने लिख दिया। अच्छा इसी तरीके से पैटर्न आगे इसने फॉलो किया। तो आगे आप देखो तो 4 9 8 7 6 5 है, फिर 5 9 8 7 6 5 4 है। ठीक है सर, फिर 6 9 8 7 6 5 4 है। ठीक है सर, इस तरह से इसने बनाए, इस तरह से जहाँ तक मुझे लग रहा है इसने पैटर्न कुछ ऐसा बनाया, 2987 39876 49876 5598765 then 6987654। नहीं यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ ये यहाँ पर ख़त्म थोड़ा ना हुआ है, इसके बाद 3 भी तो लिखोगे, ये तो 4 तक तो पिछले में ही आ गया था, यहाँ पर एक ज़्यादा और आएगा ना, 4 तो पिछले में ही आ गया था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्लियर है, आपको बारी बारी ग्रुपिंग करके पूरा का पूरा पैटर्न समझा दिया है, आई होप सभी के क्लियर है। 3 आंसर आएगा। अब ये बहुत सवाल सिंपल था यार, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एन इवन नंबर। तो ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी जस्ट बाद ऑड है और जस्ट पहले क्या है, इवन है। तो ढूंढना स्टार्ट करते हैं, इवन के बाद जस्ट परफेक्ट स्क्वायर, इवन के बाद नहीं है, इवन के बाद नहीं है, इवन के बाद नहीं है, हाँ ये वाला देखो, इवन के जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के जस्ट बाद क्या है, ऑड है, तो एक तो मिल गया। इवन के बाद नहीं है, 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 इवन के बाद बिल्कुल है, पर उसके बाद ऑड नहीं आ रहा। ठीक है, इवन के बाद नहीं है, इवन के बाद नहीं है, नहीं आ रहा सर, सिर्फ एक ही ऐसा है, 4 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसके पहले इवन बाद में ऑड है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 4 ही है जिसके पहले इवन बाद में ऑड है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 आ जाएगा। चलिए कुछ सिलॉक्स के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए,
पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए लेट्स होप आप लोगों ने कर लिया है। जनरली सिलॉक्स के लिए मैं टाइम देता हूँ 30 सेकेंड्स, पर अगर ज़्यादा सिंपल हो तो 20 सेकेंड्स में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अ फ्यू ऑफ माई बेस्ट आर टीचर्स। सर फ्यू ऑफ का मतलब होता है सब, तो कुछ बेस्ट ऐसे हैं जो क्या हैं, टीचर्स हैं। बहुत बढ़िया सर। टीचर्स आर रूड, देखो सीधा टीचर्स बोला है, ये नहीं बोला सम टीचर्स आर रूड, नो टीचर्स। टीचर्स आर रूड का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे टीचर्स क्या हैं, रूड है। तो इसको आप हमेशा ऐसे ट्रीट करेंगे, ऑल टीचर्स आर रूड, ठीक है। सम रूड आर गुड, कुछ रूड ऐसे हैं जो क्या हैं, अच्छे हैं, गुड हैं। बहुत ही बढ़िया। अब पहला कंक्लूजन पूछा गया है, फ्यू ऑफ माई बेस्ट आर गुड। अब फ्यू ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, सम होता है सर। कुछ बेस्ट क्या है, गुड है सर, ऐसा कुछ भी नहीं। सम रूड मे नॉट बी टीचर्स, पॉसिबिलिटी है। सम नॉट का जो रिलेशन था उसकी पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है। सम रूड आर नॉट टीचर्स की पॉसिबिलिटी है क्या, सम रूड आर नॉट टीचर्स की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर। पहले से कोई डेफिनेट रिलेशन तो है नहीं ऐसा, पहले से ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशन तो है नहीं, तो सर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, सम रूड आर नॉट टीचर्स की बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ से पीपल हटा दीजिएगा, ये गलती से टाइप करेंगे, सम रूड कैन बी टीचर्स लिख दीजिएगा। चलिए लेट्स अटेम्प्ट करें। ओनली अ फ्यू ऑफ माई बेस्ट आर टीचर्स। ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, तो एक तो सम का रिलेशन आएगा और एक आपका आएगा सम नॉट का रिलेशन, ठीक है सर। ओनली अ फ्यू टीचर्स आर ऑल, ऐसे कुछ ही टीचर्स हैं जो क्या हैं, रूड है। तो एक तो सम का रिलेशन और एक आपका सम नॉट का रिलेशन। सम रूड आर गुड, कुछ रूड क्या है, गुड है, तो सम का सिर्फ रिलेशन आ गया। ऑल बेस्ट आर टीचर्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बेस्ट क्या टीचर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते सर। ओनली अ फ्यू का रिलेशन था ना, सम नॉट का रिलेशन है बेस्ट और टीचर में, तो सारे के सारे बेस्ट तो टीचर हो ही नहीं सकते, सीधा गलत है सर। सम रूड कैन बी टीचर्स, कैन बी मतलब क्या होता है सर, पॉसिबिलिटी। क्या कुछ रूड टीचर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि पहले से सर डेफिनेट रिलेशन है, पहले से ये क्या है, एक डेफिनेट रिलेशन है रूड और टीचर के बीच में, तो सर ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नन फॉलोज। हाँ जी, सभी के क्लियर है। चलिए तो आज के सेशन में इतने ही सवाल डिस्कस कर रहे हैं। अब जाने से पहले देखिए 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए, आपको पूरा का पूरा सेशन अच्छे से समझाए, सिवाय एक पजल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मेरी साइड से, लैक ऑफ फोकस के कारण मैंने थोड़ी सी इधर उधर कर दिया तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। पर जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे सेशंस के शेड्यूल के बारे में पता नहीं है, चैनल पे किस टाइम पे क्या वीडियो डालते हैं ये आपको पता नहीं है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करके बस आपको सर्च करना है वर्चुअस। वर्चुअस सर्च पे सबसे पहली जो सर्च है वो हमारे चैनल की आएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी पे मैं फ्री सेशंस भी लेता हूँ। अगर फ्री सेशंस में आप इंटरेस्टेड हैं तो डेली 12:30 PM पे आपकी क्लास रहती है, ऑलमोस्ट डेली रहती है, और हाई लेवल पजल्स की यहाँ पर क्लास रहती है, हाई लेवल पजल्स की क्लास रहती है। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो 12:30 बजे अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री क्लासेस खूब रहती हैं। अब आप ऐसा है कि आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है या फिर कहीं कई जगहों पर या कुछ लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो रही है और वो सर इतनी प्रैक्टिस के बाद भी सॉल्व आउट नहीं हो रही, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लस का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि फ्री की मैं एक ही क्लास लेता हूँ, प्लस की मैं दिन में 2 क्लासेस लेता हूँ। एक क्लास रहती है 8 PM पे जो मेंस के लिए रहती है, और दूसरी क्लास मैं लेता हूँ 10 PM पे जो आपकी प्री के लिए रहती है। यहाँ पर मैं बहुत ही सिस्टमैटिक और डिटेल तरीके से समझाता हूँ, इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के साथ, कोई भी मेरी कोशिश रहती है कोई डाउट मैं ना छोड़ूँ। अब प्लस का फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप मेरे कोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज़ देख सकते हैं, पुराने कोर्सेज़ करंट जो चल रहे हैं वो भी सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर कवर करवाए जाते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे प्री के लिए रहे चाहे मेंस के लिए, सारे करवाए जाएंगे। सारी PDFs आपको वहाँ मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस की जो प्रॉब्लम रहती है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, कंटेंट कहाँ पर है, तो अनअकैडमी प्लस पे इतना कंटेंट है आपके लिए, इतना कंटेंट है कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस लेने में इंटरेस्टेड हैं, डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए है, 3 महीने 6 महीने 1 साल, मैं जनरली 1 साल के लिए आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। इसकी टोटल फ़ीस है 6,000 रुपये। अब इसमें आपको एक छोटा सा डिस्काउंट मिल सकता है, वो डिस्काउंट मिलेगा मेरा रेफरल कोड DHRUVSIR यूज़ करने से। 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद
आपकी फाइनल पेमेंट मिल जाएगी 5,400। पर यार ये 5,400 बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर आप पूरे साल के लिए सोचें। पूरे साल के लिए सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड, दोनों फेजेस कवर्ड, प्री भी मेंस भी, जिस लैंग्वेज में चाहिए उन लैंग्वेज में कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। प्रैक्टिस कंटेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म, इतनी सारी पीडीएफ्स आपको डिफरेंट कोर्सेज में मिल जाएगी, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व आउट हो जाती है। तो इसके बारे में सीरियसली सोचिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ। अब इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और बातें जानना चाहते हैं, नहीं सर थोड़ी बातें मैं प्राइवेटली आपसे पर्सनली करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ रिगार्डिंग प्लस सब्सक्रिप्शन, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये रहा। यहाँ पर आप डिटेल में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं। 9828097824। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।